ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम सारी दुनिया के भाग्य विधाता हो, अर्थात सारी दुनिया की आत्माओं का भाग्य लिखने वाले हो। मैं आत्मा भी सोचती हूँ कि मैंने अपने जीवन में कितनी आत्माओं का भाग्य लिखने के निमित्त बने हूँ, लेकिन दूसरों का भाग्य बनाने से पहले स्वयं का भाग्य बना है या नहीं, यह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जब तक हम आत्माएं स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझते हैं, तब तक दूसरों का भाग्य बनाने के भला कैसे निमित्त बन सकते हैं। तो मैं आत्मा सोचती थी कि अगर मैं आत्मा भाग्यशाली हूँ तो मेरे भाग्य का सितारा तो चमका हुआ दिखना चाहिए, चलन से, चेहरे से बहुत कुछ चेंज दिखना चाहिए ना। जो भाग्यशाली होता है उसका तो रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ अलग सा दिखाई देता है। पर मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं। ज्ञान भी सुना, बहुत कुछ चेंज भी ला रहा था, लेकिन वह जो भाग्य का सितारा चमक चमक वाला चाहिए। क्योंकि जब तक मैं आत्मा स्वयं भाग्यशाली न बनूं तो भला दूसरों के लिए भाग्य विधाता कैसे बन सकती हूँ। यह बात मेरे दिल में आती थी। तो ऐसा क्या कारण था कि जो मुझे यह लगता था कि मैं आत्मा भाग्यशाली नहीं हूँ। इसका कारण मुझे लगा कि मैं कहता था कि भाग्यशाली क्यों हैं, तो किसी से पूछूं तो कहते थे कि हम तो बहुत भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमें तो भगवान मिला है। हर एक आत्मा सेंटर की बस एक ही बात कहती थी कि हमें तो भगवान मिला है इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। और आधा एक घंटे बाद टोन बदल जाता कि मेरे तो बहू से बहुत परेशानी हो रही है। अरे दीदी पूछो नहीं, ये शरीर तो बहुत तकलीफ वाला है। तो लगता था कि ऊपर से तो बोल रहे हैं भाग्यशाली, और आधा घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि इनके जैसा तो कोई दुर्भाग्यशाली है ही नहीं। तो भाग्यशाली बनने का अर्थ क्या है। और ये आत्माएं जो कह रही हैं कि भगवान मिला तो हम भाग्यशाली हैं, कह भी रही है, अनुभव तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका कारण बहुत अच्छे से समझ में आया कि जब तक आत्मा भगवान से सच्चा मिलन न मना ले, भगवान मिला है तो भाग्य बनेगा, लेकिन भगवान से मिलन हुआ ही नहीं अंदर से, जो सच्चा मिलन नहीं हुआ है, तो वो भाग्यशाली बनने का जो अनुभव है या जो वह नशा है वह चढ़ नहीं सकता है। तो मैं आत्मा भी तो अपने आप से पूछती रहती थी कि मुझे तो भगवान से सच्चा मिलन हुआ है या नहीं। तो मन मेरा बेचैन रहता था कि मुझे तो भगवान से मिलन मनाना है। क्योंकि अगर भगवान से सच्चा मिलन हो जाए तो फिर तो चेहरा और चलन जो है वह बिल्कुल अलग हो जाती है। कई आत्माएं माउंट आबू से आती थी, कहती थी कि हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ का मधुबन कितना अच्छा है, वहाँ घूमना तो बहुत अच्छा है, प्रकृति बहुत सुंदर है, वातावरण बहुत अच्छा है। तो इसका अर्थ तो मुझे यही लगा कि वास्तव में उन्होंने भगवान से तो वास्तविक मिलन मनाया ही नहीं। वह आत्माएं तो मानो गलत फहमी में हैं। अगर मैं आत्मा भी देखती थी अपने अंदर कि 3 घंटा योग में बैठी, एक दिन 3 घंटा मैं आत्मा बैठ गई, लेकिन बाहर आते ही थोड़े समय बाद, आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया किसी से मैं बात में इतनी सारी उलझ चुकी थी कि पूछो मत। छोटी छोटी बात में मैं आत्मा भी परेशान हो जाती थी। तो मैंने पूछा अपने आप से कि मैंने 3 घंटा योग किया, लेकिन उस 3 घंटे के योग के बाद भी
यह छोटी बातों में परेशान हो जाना या वाचा में उलझ जाना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मुझे अनुभव हुआ कि योग में भगवान से सच्चा मिलन तो मैंने मनाया ही नहीं। अगर मुझे आत्मा ने सच्चा मिलन मना लिया होता तो मेरा चेहरा, मेरा चलन, मेरा उठना बैठना सब बदल जाता। तो मैं आत्मा उस सच्चे मिलन की ही बात कर रही हूँ। वह मिलन जिसके अंदर मेरा और परमात्मा का एक रस प्रवाह हो जाए। तो आज मैं आत्मा चाहती हूँ कि मुझ आत्मा ने वह सच्चा मिलन का अनुभव कैसे किया। क्योंकि बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि सच्चा सच्चा कुंभ मनाओ। तो मुझे लगता था कि मैं कहीं नौटंकी वाला कुंभ तो नहीं मना रही हूँ, मैं कहीं गलतफहमी वाला कुंभ तो नहीं मना रही हूँ। बस मुझ आत्मा के अंदर तो नशा चढ़ा। नशा इस बात का चढ़ा कि सच्चा प्रेम का मिलन मुझे अंदर से मनाना है। मैं आत्मा सच्चा मिलन मनाने के लिए तैयार ही मानो हो गई थी। क्योंकि भाग्यशाली तभी बना जा सकता है जब भाग्य बनाने वाले के साथ गहरा मिलन का अनुभव हो जाए, और वो भी इसी पल हो, इसी सेकंड हो। यही तो सच्चे मिलन की डेट है। ऐसा नहीं कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, नहीं। मुझे तो जिस वक्त ख्याल आया कि मुझे तो भाग्य बनाने वाले से सच्चा मिलन मनाना है, मुझे उसी पल भगवान से मिलना था, उसी पल भगवान को अनुभव करने की लालसा मेरे अंदर जगी थी, उसी पल मैं भगवान के प्रेम में खो जाना चाहता था। तो मैं आत्मा तैयार होती हूँ सच्चा मिलन मनाने के लिए। तो मेरी शुरुआत कहाँ से होती है? अम, वो मुझे समझना था। क्योंकि मैं आत्मा समझती थी कि सबसे पहले एक बात बहुत जानना आवश्यक थी भगवान से मिलन मनाने के लिए। तो मुझ आत्मा का जो पहला अनुभव रहा, जिसकी वजह से मुझे भगवान के मिलन मनाने में, वह अनुभव करने में, वह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया गई। और वह बात कौन सी थी कि जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति होता है घर में, होता है, और उसका बच्चा, मतलब है, अगर कोई यात्रा, किसी का बेटा है वो किसी यात्रा पर जा रहा है, तो पिता क्या करता है? पिता उसे सारी बैग तैयार करता है, सारी वस्तुएं देता है। बल्कि देखा जाए ना तो आवश्यकता से अधिक ही देता है, ताकि उसे रास्ते में किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो मुझ आत्मा का यह पहला अनुभव था, समझ में आया कि जब मैं आत्मा परम धाम में थी तो मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा सब कुछ, जब मैं वहाँ से निकली, भगवान के घर से नीचे निकली, तो क्या भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं होगा? नहीं, भगवान ने तो मुझे विदा करते समय वह सब कुछ दे दिया जो मुझे इस पूरी जीवन यात्रा में चाहिए था। और सच कहूँ तो ऐसा गहरा अनुभव भी होने लगा कि भगवान ने जो परम धाम से नीचे आने पर मुझे आवश्यकता से अधिक ही दिया है। मतलब कोई कमी भगवान ने नहीं रखी जब मैं परम धाम से नीचे की तरफ आने लगी। इसीलिए जब मैं आत्मा पृथ्वी पर आई तो मेरे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब कुछ तो भरा हुआ था। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि अभी तो मैं विचलित हो रही हूँ, अभी मैं फिर दुखी क्यों हो रही हूँ? इसका कारण क्या है? जब मैं पृथ्वी पर आई तो भगवान ने तो मुझे सब कुछ भरपूरता से दिया था, पूरी यात्रा के लिए दिया था। तो मैं आत्मा अनुभव करने लगी कि यह, इसका कारण सिर्फ एक ही है, जो मुझे वह अनुभव नहीं हो रहा है जो भगवान ने मुझे घर से देते वक्त सारा दिया था।
इसका कारण लगा कि मेरा मन जो था ना बहुत तेज गति से भाग रहा था। बहुत सारी बातें मैं सोचता रहता था बैठे-बैठे ना। तो ऐसा समझ में आया कि मन बहुत भाग रहा है, तो ऐसे मन भागे हुए मन में भला मैं भगवान का मिलन कैसे मनाऊँगी? मन स्थिर नहीं हो रहा है और मन की गति इतनी तेज है कि जो भगवान ने मुझे वहाँ से दे कर के भेजा, वह मेरे खजाने में आत्मा देख ही नहीं पा रही हूँ। अ, और भगवान ने मुझे सब कुछ पहले ही तो दे रखा है, तो मुझे खोजने के लिए मन को बाहर भगाने की भला क्या ज़रूरत है? यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान ने जब मुझे इतना भरपूर दिया है, तो मेरे मन को बाहर की चीज़ें खोजने के बजाय मुझे अपने भीतर में मन को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो वस्तु मेरे पास ही है, मेरे भीतर ही है, उसके लिए भला कोई विधि भी काहे को अपनाने की ज़रूरत है। जब हमें बाहर की कोई चीज़ ऐसी पानी हो जो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए तो विधियाँ होती है, उसके लिए तो तरीका है। लेकिन मुझे बहुत गहराई से अनुभव होने लगा, बहुत गहराई से अनुभव होने लगा कि वह तो मेरे पास ही है। तभी मैंने एक चीज़ और नोट करी, बहुत अच्छे से बात है। एक जो मधुवन से मिलन मना के आई थी ना बहनें, शायद वो कई बार मिलन मना के आई थी और सेंटर में योग में बैठी थी। लेकिन वो हमेशा मिलन मनाने के बाद आने के बाद मधुबन की बातें करती थी। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ऐसा था, वहाँ पे डाइनिंग हॉल ऐसा था, और एक आत्मा 7 ही दिन हुआ था कोर्स करने के बाद जो योग में बैठी थी, वो एकदम से आधे घंटे बाद हिल गई और वो बोलती है कि दीदी मुझे बहुत कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरे सर पे किसी ने आकर के बिल्कुल प्यार से हाथ फेराया हो। तो इसका कारण क्या है? जो इतने समय से मधुबन में मिलन मना के आई, वह उसकी मन की गति बड़ी तेज थी। उसके मन भीतर में नहीं जा रहा था, क्योंकि मन की स्पीड बहुत तेज थी। और जो 7 दिन के बाद ही जो आत्मा यहाँ बैठी है, वो 1 सेकंड में अनुभव कर रही है। इसका कारण मुझे समझ में आया, इसकी मन की गति बहुत धीमी है। मन बिल्कुल रुक सा गया है उस परमात्म प्रेम को पाने के अंदर। तो मुझे भी बस वही बात हो गई थी कि मुझे अपने मन को स्थिर करना है, और जो चीज़ें मुझे चाहिए वह तो मेरे भीतर ही है। तो इतनी सारी जो विधियाँ हम अपनाते हैं, या मैं भी देखता था बहुत सारे सेशन, बहुत सारी अलग-अलग भाइयों से विधियाँ, लेकिन जितनी बातें मैं आत्मा जानने की कोशिश करती थी, उतना ही मैं उलझती जाती थी। कोई क्या बताता, कोई क्या बताता, है ना? जितना मैं आत्मा सोचती थी कि मुझे समझना है, मुझे अनुभव करना है, मुझे योग करना है, उतना तो मन और ज़्यादा दौड़ने लगता था। उनकी बातों को सुनकर मन की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती थी। फिर मुझे याद आता है कि बाबा ने कहा है कि मुझे अपने सत्य स्वरूप को देखने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, अपने खजाने को देखने के लिए निसंकल्प स्थिति चाहिए और निर्विकल्प स्थिति चाहिए। बस मेरा अनुभव यहाँ से आगे स्पीड पकड़ता है कि अब समझ में आ गया कि भीतर जाना है, और भीतर के लिए कोई विधियाँ नहीं अपनानी है, मन स्थिर करना है। और मन को स्थिर करने के लिए, सच्चा भगवान का अनुभव करने के लिए मुझे निरसंकल्प स्थिति की आवश्यकता है, और कोई विकल्प न रहे, निर्विकल्प चाहिए। और जब मैं आत्मा उस स्थिति का धीरे-धीरे अनुभव करने लगी ना, कि मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कहीं पहुँचना ही नहीं है, मैं तो पहुँची हुई हूँ, मैं तो भगवान के पास ही हूँ। मुझे कोई योग नहीं सीखना, कोई विधियाँ नहीं अपनानी है, मुझे कुछ सीखना नहीं है। सीखना मतलब कौन-सा चीज़ नहीं सीखना है? कोई बाहर का पाना होगा तो सीखना पड़ेगा ना। अंदर में जहाँ पर हूँ, वहाँ जहाँ पर तुम हो ही आत्मा,
तो तुम्हें एक कदम भी चलने की क्यों ज़रूरत है? जितना तुम चलोगे तो उस स्थान से तो दूर होंगे ना। यह बात मेरे अंदर बहुत अच्छे से समझ में आई। तो 2 4 10 दिन मैंने यही पहले अभ्यास करना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मुझे कुछ कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं पहुँचना नहीं है। भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया हुआ है। मैं आत्मा अंदर से भरपूर हूँ, मैं ऑलरेडी योगी हूँ, ऑलरेडी भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है। मुझे कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करना मतलब स्वयं से दूर रहना। जब मन यह सोचता रहता है मैं यह विधि अपनाऊंगी, मैं यह करूंगी, अर्थात वह स्वयं से दूर जा रहा है। तो जब मैंने यह 10 20 दिन तक यह अभ्यास किया, मैं ऑलरेडी योगी ही हूँ, मैंने तो पाया हुआ ही है, मुझे कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अंदर मानो एक धुन बजने लगी। वह मेरे जीवन का बहुत गहरा अनुभव था। अंदर वह धुन थी, अनहद नाद की धुन, वह सुख की धुन, वह शांति की धुन, वह प्रेम की धुन, वह आनंद का मन मधुर संगीत मेरे अंदर बजने लगा। सच कह रही हूँ मैं आत्मा, ऐसा अनुभव के लिए मैं अरबों खरबों साल कुर्बान कर दूँ। वो इतना गहरा अनुभव था, बहुत अच्छा, जिसमें बस वो धुन बज रही थी, प्रेम की धुन, आनंद की धुन। क्योंकि मन है ना निसंकल्प हो गया था और कोई विकल्प भी नहीं था कि यह करना वह करना। एक ही बात थी, कुछ नहीं करना है पहुंचा हुआ ही हूँ, पहुंचा हुआ ही हूँ, मिला हुआ ही है परमात्मा। मैं उसके साथ ही हूँ, मैं उसके साथ ही खड़ी हूँ। कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। यह धुन परमात्मा बजा रहे थे या मैं आत्मा, फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि अनुभव तो एक ही हो रहा है ना कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जानने लग गई थी। तो यह मेरे लिए मानो अंतर की यात्रा की शुरुआत थी। और मैं आत्मा यह अनुभव भी करती हूँ कि जब मेरे अंदर वह अनहद नाद बजने लगा ना, तो मुझे पता चलने लगा कि यह प्रेम जो मैं बाहर ढूंढती फिर रही हूँ, वास्तव में जो भगवान ने मुझे परम धाम से निकलते समय ही मेरे को भरपूर कर दिया था, तो वास्तव में वह मेरे अंदर ही है। भला मैं कितना मूर्ख था जो मैं बाहर ढूंढ रही थी। भगवान ने इतना सच्चा प्रेम मेरे अंदर ही दिया है। जब मेरे भीतर से वह असीम प्रेम निकलने लगा, मेरे भीतर से असीम शांति निकलने लगी, ऐसा असीम आनंद प्रकट होने लगा, तब समझ में आया कि मेरी वीणा के तार बज उठे हैं। यह भीतर की धुन वही है जहाँ आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानने लगी है। लेकिन मेरे अंदर वह एक तारा की धुन बजने लगी। एक तारा यानी एक ही तार, एक ही परमात्मा के मगन की धुन ऐसी बजने लगी कि मेरे पास एक भाई था, वो कहने लगा कि तुम बहुत गहरे योग में चले जाते हो, मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे से कि तुम यहाँ हो ही नहीं। जबकि मुझे तो इसको ऑफिस के ख़्याल आते हैं, घर के, फैमिली के, सबके ख़्याल आते हैं। तो मैंने बोला कुछ मत करो, मन को देखना चालू करो। न विचारों को खाली देखना चालू भी करोगे तो विचार स्पीड कम कर देंगे। लेकिन जब हम खुद मन बन जाते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, इसका अर्थ है कि तुम खुद मन बन गए हो, तुम उस अनुभव और रोल में खो गए हो कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा योग लगेगा कि नहीं लगेगा। अर्थात तुम खुद मन बन गए, तुम डिटैच हुआ ही नहीं। यही तो मन की पहचान है। आत्मा की पहचान क्या है? मैं तो योगी हूँ और मन को देख रहा हूँ। मन में भले विचार आए, योग लग रहा है नहीं लग रहा है, उसको देखना, ये मन बोल रहा है और मैं आत्मा उससे डिटैच हूँ। जब यह अंतर करने लग जाते हैं
तो वो समझ में आता है। उस दिन से उस भाई को भी बहुत बड़ा गहरा अनुभव होने लगा, क्योंकि अब तो मेरे भीतर में वह तार वीणा की मानो सुनने लग रही थी। तो मैं आत्मा भी यह अनुभव करती हूँ कि जब मन गति करता है ना, तब हम कैसे इस धुन को सुने, यह बात भी, क्योंकि उस समय तो गहराई से अनुभव हो गया था, लेकिन बार बार नहीं हो पा रहा था मुझे, क्योंकि मन तो समझ में आ गया था कि मन फिर भी अगर भागता है, उछल उछल भी रहा था, मेरा कई इच्छाओं में भी भटक भी रहा था। तो आत्मा का संगीत फिर सुनाई नहीं देता था। पर संगीत नहीं सुनाई दे रहा है, वो अनहद वो अनुभव नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसका कारण तो मुझे पता चल गया था ना, कि मेरे अंदर वह मन निर्विकल्प नहीं हो रहा है। अभी मन की स्थिति निसंकल्प नहीं हुई है, क्योंकि कई बार हो रहा था और कई बार मुश्किलात हो रही थी, क्योंकि मन की 63 जन्मों की आदत है ना, उछल करने की, व्यर्थ विचार लाने की। तो पर मैं आत्मा थोड़ा सा मन से डिटैच होकर के देखने लगी, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मन तो मेरा आईना है। उसे वो पास वाले भाई को कह रहे थे ना कि मुझे धन की समस्या दिखती है, परिवार की समस्या दिखती है, या ऑफिस की, तो मुझे उसकी बात से एक बात बहुत समझ में आई कि मन जो है वो आईना है। उसे धन दिखाओगे तो धन दिखने लगता है, उसे मकान दिखाते हैं तो मकान दिखने लगता है, सासू माँ को दिखाएंगे तो सासू दिखने लगती है, उसे वासना दिखाओ तो वही प्रतिबिंब दिखने लगता है। और अगर मैं मन को परमात्मा का प्रेम दिखाना शुरू कर दूं, तो मन भी परमात्मा जैसा हो जाता है। तो मन तो आईना है, हमारा सतो प्रधान बुद्धि उस मन को क्या चीज़ें देती है, क्या विषय देती है, उस बात से फर्क पड़ता है। इसीलिए तो मैं आत्मा सोचती थी कि मन में अब मुझे कौन सी छवि बैठानी है। सबको हटा दिया मैंने, संसार की लालसाओं की छवि हटा दी, संसार की दृष्टि भी मैंने हटा दी। बस मुझे तो अपने दिल में ललन लगी थी, ललक उठी थी कि भाग्य विधाता के साथ मिलना है और मुझे अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है, तभी तो मैं दूसरों का भाग्य बना पाऊंगी। तो मन में बस मुझे परमात्मा की छवि चाहिए थी, परमात्मा की छवि मेरे मन रूपी दर्पण में उतर जाए। लेकिन दर्पण साफ भी तो होना चाहिए। दर्पण पर अगर मैंपन की, विचारों की, संसार की, तृष्णाओं की अगर गंदगी है, धूल है, तो भला परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। तो मैं मन रूपी दर्पण में अगर परमात्मा की छवि तो उतार ही सकती हूँ, यह मुझे अंदर से अनुभव होने लगा था। और वास्तव में देखा जाए तो वो सेकंड, वो पल मेरे लिए बहुत गहरा था, जब मेरा मन स्वयं ही स्थिर थोड़ा होने लगा था, क्योंकि लक्ष्य हो गया था कि मुझे अपने मन में परमात्म छवि उतारनी है। तो मेरे मन का दर्पण धीरे धीरे साफ होने लगा था, उसमें केवल परमात्मा का प्रेम ही दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब हम लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे मन के रूपी दर्पण में अभी धन दिखाई दे रहा है, नौकरियां दिखाई दे रही है, रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, तो जो दिखाई देगा वही तो उसी अनुसार तो चलेगा। तो अभी तो अपना उद्देश्य था कि मन को रोकना है, तो मन को कोई चीज़ दे दोगे, चाहे तुम अच्छी चीज़ दे दो तो भी मन तो भागेगा ना। मन को भगाना नहीं है, चाहे वो अच्छी चीज़ के लिए भागे, चाहे बुरी चीज़ के लिए भागे, लेकिन भाग रहा है ना, वो सबसे बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छे विचार कर रहा हूँ, लेकिन वो भाग रहा है ना। आत्मा उसको देखे तो कंट्रोल है, नियंत्रण है। तो यहाँ पर हमें बात को गहराई से समझना होना चाहिए। तो मैं आत्मा तो वैसे चाहती ही थी कि मेरा मन पूरी तरह तल्लीन हो जाए, परमात्मा के अलावा कोई दूजा नहीं बचे। मैं आत्मा दिल से चाहती थी कि मैं उस परमात्म प्रेम में ऐसे डूबी रहूं कि मेरे अंदर की धुन बाहर भी फैलने लगे, आसपास की आत्माएं भी उस तरंग में खो जाएं, जो भी संपर्क में आए वह डूब जाए, गहरी तरीके से डूब जाए। ऐसा कई बार होने भी लगता था।
आसपास की आत्माएं, घर में कई बार झगड़ा होता, चिल्लाते होती, और मैं अपनी गहरी शांति में रूम में बैठता तो जो भी रूम के पास से जाता उसकी आवाज़ धीमी हो जाती थी, स्वतः ही धीमी हो जाती थी। वो बोलते थे, नहीं, ये आत्मा योग में बैठी है, कहीं खोई हुई है, उसको डिस्टर्ब मत करो। स्वतः ही घर में, वायुमंडल में शांति फैलने लगी। लेकिन मैं आत्मा समझती हूँ, मैंने मन को समझना चालू कर दिया था कि मन बहुत चालाक है, उसकी गति बहुत तेज है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है ना, वह दौड़ना है। और मैं आत्मा यह अनुभव करती हूँ कि जब कोई साधु संत अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कोई मौन व्रत रखते हैं, लेकिन क्या मन की गति रुकती है? एक बार सेंटर में एक बहन ने बोला, मैं गया तो 3 दिन से बोले मौन है मेरा, हाँ, मौन रखा है, नवरात्रों का मौन है। वो 3 दिन से बोल नहीं रही है, लेकिन हर एक को जवाब दे रही है, लिख करके, इशारा करके, कभी डायरी उठा करके। कि आप, किसी ने पूछा कि तुम कितने साल से ज्ञान में हो, तो डायरी उठा करके लिख रही है। तो उसके मन में तो सारी बातें चल ही रही है। मैं आत्मा तो हंस पड़ी, क्योंकि मन में तो बात तो चल ही रही है। तो कंठ में आवाज को रोकने से मन थोड़ी रुकेगा मन तो नहीं रुका ना। तो मौन तो केवल बाहर का था। अंदर से मन की गति कैसी है? क्या मन की गति धीमी हुई है? क्या मन अंदर की तरफ यात्रा करने लगा है? तभी मैं आत्मा भी महसूस करने लगी कि यह मौन भी एक नौटंकी है। यदि मन स्थिर नहीं हुआ तो, मन की गति अगर रुकी नहीं तो कोई भी तपस्या किस काम की? तो मैं आत्मा दिल से यह अनुभव करती हूँ कि मन जो है वह बहुत रूप बदलता है। कभी अहंकार धन का हो जाता है, तो धन भी आता है ना। तो अगर धन छोड़ भी दूँ तो मन दूसरा अहंकार ले आता है कि चलो हमने धन छोड़ दिया है। तो दूसरा अहंकार, मन किसके पीछे भागता है? मन दूसरी लाइन पकड़ लेता है, पर भागना बंद नहीं करता है। वो दूसरों को क्या बताता है कि देखो मैंने कितना त्याग किया है। यानी मन रुका तो नहीं ना, दिशा बदल दी। चलो धन का त्याग किया, अब दूसरी स्पीड पकड़ ली कि मैंने कितना त्याग किया है, तो फिर अनुभव नहीं होगा। मैं आत्मा इसे एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मन है ना, साइकिल की तरह है, उसे दिशा से फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसे सिर्फ गति चाहिए। तो चाहे वो संसार की तरफ भागे, चाहे मोक्ष की तरफ, मन को तो बस पेंडल चाहिए, मन को बस दौड़ना है। इसलिए मैं आत्मा समझती हूँ कि मन का रुकना ही असली साधना है। मन की गति का ठहरना ही सच्चा योग है। आत्मा से मन जब शांति में एक बार आत्मा की तरफ आकर वहाँ से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो ठहरे हुए विचार होते हैं। विचार बंद नहीं होते, वो ठहरे हुए विचार होते हैं। तो आप साइकिल की तरह, कहीं आपका मन है मैं योगी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, तो आप तो मन तो भाग ही रहा है ना। चाहे वो दिशा इधर है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, आप तपस्वी के पीछे भाग रहे हो। तो रुकना सीखना बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूरी है। क्योंकि मैं आत्मा अनुभव करती थी, डायरी में देखती थी कि जब मन की गति रुकने लगती है ना, तो कैसे कहूँ मैं आपको कि वो जो शब्दों जो अनुभव है उसको शब्द देना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब मन की गति रुकने लगती है तो आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है ना, जब हम मैं आत्मा हूँ कहते हैं, तो वो सत्य स्वरूप बाहर प्रकट होने लगता है। लेकिन यह मन बहुत बड़ा चालाक है। यह भागना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे रुकने का भय है। मन को लगता है कि अगर मैं रुक गया तो मैं मर जाऊंगी। आपको पता है, वो देहभान, मन रुका तो देहभान खत्म हो जाता है। तो उसको क्या लगता है कि मैं कोई टीवी चला लूँ, मैं कहीं भाग जाऊँ, किसी से बातें करूँ। उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं।
हाँ, ये बहुत मेरे को अनुभव होता था स्वयं को, तो मैं अपने अनुभव से वो बातें बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर मैं तो उसको और मज़े से देखने लगा कि मन का जो स्वभाव है, मन को मैं आत्मा समझने लगी। इसलिए तो वो डर के मारे कभी संसार की ओर भागता है, कभी योग की ओर भी भागता है, कभी त्याग की ओर। उसका स्वभाव है दौड़ना, गति दौड़। लेकिन मेन बात है हमें उसको, उसी की तो वो अस्थिर हो जाता है ना, स्थिरता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसको भागने की आदत हो गई है। इसलिए मैं आत्मा तो दिल से यही कहूँगी कि चाहे वो कोई साधु हिमालय की गुफा में बैठा हो, चाहे कोई योगी तपस्या कर रहा हो, लेकिन अगर उसका मन भीतर भाग रहा है, अंदर से दौड़ रहा है, तो वो कभी स्थिर नहीं हो सकता है। आत्मा की जो सत्य वीणा है तब तक नहीं बज सकती है जब तक मन की गति रुकती नहीं है। तो मैं आत्मा तो यही समझती हूँ, मेरा अनुभव भी यही कहता है कि जैसे जैसे साल भर होता गया ज्ञान में, तो समझ में आया कि जैसे ही मन की दिशा हम बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले आते हैं, आत्मा की ओर ले आते हैं, और मन जब भीतर की ओर मुड़ने लगता है, तभी विचारों की गति धीमी हो जाती है, स्वतः ही स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि भीतर की शांति मन को मिलने लगती है। तभी तो मन आत्मा की ओर यात्रा करने लगता है। एक बार मन को वह धुन सुनाई देने लगे, वह गहराई से अनुभव होने लगे, मन को विश्वास हो जाए जो मुझे चाहिए वह भीतर है, तो समझो वह भीतर की ओर भागने लगता है। तो मैं आत्मा लेकिन यह अनुभव भी करती हूँ कि मन में आजकल जो मन है उसमें बहुत बड़ा एक अहंकार और लोभ छुपा होता है, और वह माया के जाल में बार बार फंसता है। और माया की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, माया बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, जैसे इतनी सुंदर दिखती है कि वो आकर्षित ही कर लेती है। कितनी कितनी चीज़ें, प्रलोभन वाली चीज़ें बाहर माया की हो गई है। मुझे एक इंसान, एक आत्मा मरी तो उसकी घटना याद आती है कि बहुत अच्छी कहानी, कि एक आत्मा मृत्यु के बाद ऊपर पहुंची, तो वहाँ लिखा था एक तरफ स्वर्ग और एक तरफ नरक था, नरक लिखा था। तो स्वर्ग के द्वार पर बहुत सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी, साधना में कुछ आत्माएं बैठी हुई थी। और नरक का जो द्वार था उस पर संगीत बज रहा था, नृत्य बज रहा था, रौनक बज रही थी, आकर्षण भरा था, इतनी मतलब पब्लिसिटी थी। तो उसको पूछा, भाई तुझे कहाँ जाना है, नरक में जाना है या स्वर्ग में? तो उसने कहा मैं तो नरक ही चुना, तो नरक चाहिए, क्योंकि उसको लगा यहाँ पे तो बहुत मज़े हैं, यहाँ पर तो साधना करने बैठूंगा तो बोर हो जाऊंगा। हाँ, तो उसे बाहर की चमक आकर्षक लगी, लेकिन फिर वो जैसे ही भीतर की ओर गया तो वहाँ पर तो तेल की कढ़ाइयाँ थी, कोड़े थे, यातनाएं थी। तो मैं आत्मा यही बात आपको एक्चुअल में दृश्य अनुभव करने के लिए है कि आज स्थिति ऐसी है कि जब मन ऐसे बाहर की तरफ, संसार की माया की तरफ जब हमें बहुत अच्छा लगता है, तो समझ लेना उसके पीछे बहुत बड़ा अंधकार है, बहुत बड़ा पीड़ा छुपी हुई है। और मन जो है वो झूठे विज्ञापन के पीछे भाग रहा है ना, कि झूठा विज्ञापन है, ऐसी ऐड आती है कि आप उसके पीछे भागने लग जाते हो। टीवी में भी देखते देखते ऐड देखने लग जाते हो ना, यह चीज़ बहुत अच्छी है, यह लाओगे तो बहुत अच्छा है, वह लाओगे तो बहुत अच्छा है। तो ये जो झूठा जो विज्ञापन होता है ना, इसमें मन न चाहते हुए भी बहुत जल्दी से फंस जाता है। और ये विज्ञापन इतने ज़बरदस्त होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार मैं आत्मा खुद ही बता रही हूँ, शुरुआत का समय था, तो रोटी बेलने की मशीन जो थी, तो शुरुआत में नहीं आता था ना खाना, तो ऑटोमेटिकली वो रोटी फूल जाती थी वो मशीन से। 15 नई नई निकली थी रोटी वाली, उस पर रखो आटे की लोई और हो जाए। तो मेले में लगी थी, 1600 रुपया पेड़ किया। मैंने कहा हम तो कुमार है, फटाफट रोटी फुलाते जाएंगे, सबको खिलाते हुए जाएंगे। तो लाए 2 दिन ही वो मशीन चली, तीसरे दिन रोटी तो फूली ही नहीं। तो मैंने समझ में आ गया, तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि बाहर से वो उसके फूल रही थी, क्या पता क्या हो रहा था। तो कारण ऐसा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें प्रलोभन में आ जाती है बाहर। उस दिन से दृढ़ संकल्प किया कि संसार की किसी भी चीज़ के पीछे जो अच्छी दिखती है उसके पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि उसके पीछे अंधकार है, उसके पीछे पीड़ा है, उसके पीछे बहुत कुछ है जो हमें तकलीफ में ला सकता है।
तो इसलिए मैं आत्मा उस दिन से जागरूक हो गई थी कि मैं अपने मन को इन प्रचारों से, इन प्रलोभनों से बहुत बचाने लगी थी, क्योंकि अगर मन इन बाहरी प्रचारों में फंस गया तो वह फिर निर्विकल्प नहीं रह पाएगा। तो मैं आत्मा दिल से अगर समझती हूँ कि निर्विकल्प स्थिति वही है जब मेरे भीतर का सत्य स्वरूप बजने लगता है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा लगता है निर्विकल्प स्थिति में कि सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो स्वतः ही कर रहा है। साइलेंस मोड में हम जब चले जाते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। गाड़ी सेल्फ स्टार्ट से चलती है। मेरे जीवन में यह बहुत गहरा अनुभव हुआ कि सब कुछ स्वतः ही चल रहा था, मानो परमात्मा चला रहा है। जब हम प्रयास करने में जाते हैं, विधियाँ लगाने में जाते हैं, मन को दौड़ाते हैं तो बहुत उलझ जाते हैं। इसके लिए एक कहानी भी मुझे याद आती है कि एक राजा था और उसका बुद्धिमान वजीर विदुर था। तो उसकी बुद्धिमान जो वजीर था उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा ने सोचा कि मुझे कोई एक नया वजीर लेना है। तो उसके लिए 3 व्यक्ति आए। तो उसने सोचा कि मुझे परीक्षा करनी चाहिए कि इन तीनों में से मैं वजीर को किसको वजीर बनाऊं। तो तीनों बुद्धिमान थे। तो उसने परीक्षा के लिए क्या किया कि कमरे में ताला लगा लगा दिया और उन्हें बंद कमरे में रख दिया और उनको बुक भी दे दी और उनको बोला कि यह ताला गणित की पहेली से खुलेगा और जो इसे सुलझाएगा वही विजेता होगा। तीनों को डायरिया दे दी और बड़ा ताला लगाया और सभी अपनी गणनाओं में लग गए, क्योंकि कहा क्या गया था यह ताला तो गणित की पहेली से खुलेगा। तो पहला व्यक्ति शास्त्रों में उलझ गया कि यह ताला कौन से समय का है, कौन कहाँ से बना है, तो इस पे शायद कोई कोड होगा, वो कोड लगाने गए। दूसरा व्यक्ति भी गणनाओं में लग गया। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति था जो बहुत मौन में था। वह बिल्कुल साइलेंस में था। वह कोने में बिल्कुल बैठ गया। उसने कोई डायरी पेन भी नहीं उठाया। कुछ देर बाद वह उठा और दरवाजे को धक्का 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 लगा दिया। दरवाज़ा पहले से खुला था। तो दरवाज़ा वैसे ही खुल गया, ताला तो लगा ही नहीं हुआ था। तो मैं आत्मा उस तीसरे व्यक्ति को महसूस करती हूँ। वही अपने अंदर का स्वरूप है, जो मन की पहेलियों में नहीं उलझता है, जो गणित नहीं लगाता है, यहाँ फायदा है, यहाँ नुकसान है, ऐसा होगा वैसा होगा। वह कभी समाधान भी नहीं ढूंढ पाता है। उसका पूरा जीवन उसमें उलझ कर रह जाता है। लेकिन जब भीतर के साइलेंस में उतरता है, जैसे भीतर की धुन चलती है, तो सारे दरवाजे स्वयं ही खुल जाते हैं। किसी दरवाजे को खोलने के लिए मेहनत नहीं लगती है। मैं आत्मा समझती हूँ यही सच्ची आत्म पहचान है। परमात्मा ने मुझे सब कुछ पहले से दे रखा है। जब मैं आत्मा भीतर में ठहरती हूँ तो वही तरंगे, वही प्रेम, वही आनंद मुझसे सब कुछ करवा लेता है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन यदि मैं आत्मा कहती हूँ कि मैं करूँगी, मैं जानूँगी, मैं साधना करूँगी, तो वही मैं मुझे उस अनुभव से दूर कर देता है। तो मैं आत्मा देखती हूँ कि कई भाई बहन वर्षों से ज्ञान में हैं, फिर भी कहते हैं मुझे मुक्ति की विधि बताओ, जीवन मुक्ति का मार्ग बताओ। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ जब तक मुक्ति पाने की इच्छा रहेगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो उसी पल है जब वह इस इच्छा को छोड़ दे और जहाँ मैं सब कुछ समर्पित कर देता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, वह मन मैं कहना मन में फंसना है। तो मैं आत्मा यही अनुभव करती हूँ कि अब विचार सागर मंथन का समय समाप्त हो गया है ना। अभी अनुभव का समय चल रहा है, प्रैक्टिकल का समय चल रहा है। अभी बंधनों को काटने का समय चल रहा है, मन की जंजीरों को तोड़ने का समय चल रहा है।
तो इसीलिए दिल से कह रहा हूँ कि वह आत्मा कभी मृत्यु से नहीं डरेगी। जो आत्मा भीतर की धुन सुन रही है, वह तो मानो शरीर भी ऐसे छोड़ती है कि कोई पीड़ा ही नहीं होती है। लेकिन जिसका मन जीवन भर व्यर्थ बातों में भागता रहा है, जिसने बाहर की दुनिया की तरफ ही भागने का चुनाव किया है, वह आत्मा तो शरीर छोड़ते समय में भी पीड़ा में रहती है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि जो भीतर में है, उसको लगता है कि मैं आत्मा तो एक यात्रा पर जा रही हूँ, जहाँ से मैं निकली थी वहाँ पर पहुँच रही हूँ, तो उसको बहुत खुशी होती है। वह अंदर से दृढ़ संकल्प करती है कि मुझे तो भागना नहीं है, मुझे तो ठहरना है, मुझे अपने मन को देखना है, उसकी चालबाजियों को पहचानना है, मुझे किसी गति में फंसना नहीं है, बस मुझे देखना है, साक्षी बनना है। और जैसे जैसे मैं साक्षी बनती जाऊंगी, वैसे वैसे मन रूपी दर्पण साफ होता जाएगा। और जब वह दर्पण साफ होगा, तब उसमें परमात्मा की छवि स्वतः प्रकट होगी, भाग्य विधाता वाली की छवि प्रकट होगी। तो जब वह छवि प्रकट होगी, तो अंदर से अनुभव होने लगेगा कि मेरा भाग्य तो सबसे ऊंचा है। यह कोई विधि नहीं, कोई उपाय नहीं चाहिए, बस अंदर से जागरूकता चाहिए, अटेंशन चाहिए। यही तो भाग्य बनाने की सबसे सुंदर विधि है, यही तो सच्चा आत्म साक्षात्कार है, यही तो सच्चा परमात्मा मिलन है। तो कोई इसके लिए बाहर से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कई लोग बाहर से बहुत उपाय करते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि मैंने खाने में नमक छोड़ देता हूँ, कोई कहता है कि मैं बैंगन नहीं खाता हूँ, कोई कहता है, हम हमारे सेंटर में एक भाई कहता था कि मैंने बैंगन नहीं खाता हूँ, वो मेरा नियम है। मैंने बोला उस बैंगन को नहीं खाने से क्या होने वाला है, उससे मन की गति कोई रुकने वाली है क्या। तो ये हमें थोड़ा सा अभी मान्यताओं से हटना होगा, फालतू धारणाओं से हमें हटना पड़ेगा। जो विधि हमारे मन की गति को रुका नहीं सकती है, वह तो खाली कर्म कांड है, बहुत बड़ा पाखंड है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, यानी उसने तो साइकिल को पेंडल मार दिया है और मन की गति पकड़वा दी है। जैसे कोई बाहर धार्मिक क्रिया करनी है, तो यानी मन बहुत ज़्यादा सोचेगा और तो और ज़्यादा कर्म कांड में फंसेगा। उन फालतू के कर्म कांड को भी पहचानना ज़रूरी होता, क्योंकि वह तो मन को और ज़्यादा व्यस्त करते हैं। लेकिन जो कर्म कांड, जो बातें या जो ज्ञान अगर हमें मन भीतर की तरफ लेके जाता है, जहाँ मन की गति रुकने लगती है, स्लो होती है, मन शांत होने लगता है, उसे समझना होगा। 100 बात की एक बात कहूँ तो मन की चालें पकड़नी होगी। तो मैं आत्मा इसीलिए अनुभव करती हूँ दिल से कि जब मैं अपने मन को देखती हूँ, उसकी चालबाजियों को पहचानती हूँ, तब मन स्वतः ही शांत होने लगता है, मन की गतिविधियों से न्यारी में होने लगती हूँ, मेरे भीतर का दर्पण साफ होने लगता है। और जैसे जैसे यह दर्पण साफ होता जाता है, मेरे मन रूपी दर्पण में मेरी ही छवि, मेरे आत्मा का सत्य स्वरूप प्रकट होने लगता है। मैं आत्मा स्मरण करती हूँ कि जब मैं किसी दर्पण के सामने मिट्टी को हटाती हूँ, मन रूपी दर्पण से गंदी विचारों को हटाती हूँ, तो दर्पण में अचानक मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी छवि उभर आती है। उसी तरह अब मैं अपने मन की हमेशा धूल को हटाने में, मन की गति, मन की इच्छाओं को देखना शुरू कर दिया था। तो मैं आत्मा अपने असली स्वरूप को देखने लगी थी। और यही है सच्चा आत्म साक्षात्कार, यही तो है सत्य स्वरूप की अनुभूति। क्योंकि उसी समय मैं आत्मा बहुत अच्छे से, बहुत कई समय लगातार बस वह महसूस करने लगी, मेरे अंदर बहुत धुन बजने लगी, जो परमात्मा की धुन है। और साथ ही मेरी अपनी धुन, प्रेम की धुन, शांति की धुन, आनंद की धुन, यह सब भीतर से उठता है, बाहर से नहीं आता है।
और जब मैं इस स्थिति में आती हूँ तो समझती हूँ कि अब मैं आत्मा वास्तव में भाग्य बनाने वाले कि सत्य के द्वार पर खड़ी हूँ। मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं, मैं भीतर में उतर रही हूँ। मैं परमात्मा के साथ सच्चा मिलन बना रही हूँ, भाग्य विधाता के साथ सच्चा भाग्य बना रही हूँ। अब तो मैं आत्मा अगर सच्चे दिल से कहूँ तो अनुभव करती हूँ। जब मैं यह प्रैक्टिकल में करती हूँ तो समझ में आता है कि परमात्मा मिलन कोई कल्पना नहीं है, यह तो मेरा वास्तविक अनुभव है। यह वही अनुभव है जो बाबा चाहते हैं कि मैं आत्मा करूं, सच्चा जीवंत अनुभूतिपूर्ण मिलन। बाबा हर एक आत्मा को यह अनुभव कराना चाहते हैं। तो इस अनुभव के साथ ही मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि मेरा मन अब धीरे धीरे साइलेंस की तरफ जा रहा है, विचार भी कम हो रहे हैं, मन की सारी परतें खुल रही है और भीतर में परमात्मा की अनुभूति गहराती जा रही है। और अंत में मैं उन आत्माओं को याद करती हूँ जो मनसा सेवा से जुड़ना चाहती है, जिसके अंदर यह मधुर, यह गहन सच्चा प्रेम जाग रहा है और वो जगाना चाहते हैं। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। ऐसे तो मैं आत्मा दिल से महसूस कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मुरली खत्म ही नहीं हुई है। मैं आत्मा उस परमात्मा की धुन में डूब ही गई हूँ। इतना प्रेम, इतनी शांति, इतना मधुर संगीत की कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। लगता है कि मैं आत्मा इस अनुभव में लीन हो जाऊं। और अब मैं आत्मा कहती हूँ कि कल फिर मिलेंगे, कल के मुरली के विचार सागर मंथन के साथ। लेकिन आज का अनुभव जो है वो अपने भीतर में संजो करके रखो। यह अनुभव हमारी ज़िंदगी को बदलता है, रूहानी यात्रा को बहुत बहुत सुंदर बनाता है। तो आज का वैसे आपको मुरली मंथन कैसा लगा? क्योंकि आज की मुरली का यह पॉइंट है, वरदान है, भाग्य विधाता, दूसरे को भी भाग्य विधाता बनाओ। तो आज आप आत्मा महसूस करते हो ना कि मैं आत्मा भी भाग्य विधाता हूँ। क्योंकि जब आत्मा भगवान के करीब जाती है तो स्वयं ही बहुत भाग्यशाली अनुभव करती है। तो सच्चे मिलन का अनुभव होना चाहिए। तो आज का यह मुरली के वरदान का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, वह अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। और जितना हो सके मुझे लगता है अधिक से अधिक आत्माओं को यह मुरली मंथन भी पहुँचाए। शायद क्या पता अपने अनुभवों से किसी को फ़ायदा हो सके, कोई किसी के पुरुषार्थ की दिशा बदल सकती है, सब कुछ चेंज आ सकता है उसके जीवन में जब हम एक दूसरे के अनुभव को शेयर करते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसा ही दिल छू जाने वाले, गहराई वाले मुरली मंथन के अलग अलग अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को, सभी वह आत्माओं को जो परमात्मा मिलन सच्चा अनुभव करना चाहते हैं और जो सच्चा अनुभव कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मेरा दिल से ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।